हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन। तो बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहा हूँ। किसी बर्तन में बच्चों आप पानी डाल लिए, वाटर, और उस वाटर में ऊपर से आप सॉल्ट एंड शुगर ऐड कर दीजिए। सॉल्ट एंड शुगर डालने के बाद जब आप इसको मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो लिक्विड आपको मिला वो क्या है बच्चों? वो सॉल्यूशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें सॉल्यूशन मिलता है और सॉल्यूशन के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, डायग्राम में आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो जो पानी हमने लिया था बच्चों, उस पानी को कहेंगे हम सॉल्वेंट। क्या कहेंगे बच्चों? उसको सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में जब हमने ऊपर से नमक और चीनी मिलाई तो नमक और चीनी को कहा जाएगा सॉल्यूट। तो जब सॉल्वेंट पानी में हमने नमक और चीनी जो सॉल्यूट हैं उनको मिलाया तो जो लिक्विड अब हमें मिला वो हुआ सॉल्यूशन। राइट? बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। अब यहाँ पर बच्चों आगे दिया हुआ है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं पहचान सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था बच्चों, पानी में नमक और चीनी मिला दी हमने, उसके बाद क्या आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि इसमें नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है? नहीं, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में आप नमक और चीनी आप अपनी आंखों से देखकर नहीं बता सकते। और इसको यदि हम फिल्टर करना चाहें, छलनी के द्वारा छानना चाहें, तो भी इस सॉल्यूशन में से नमक और चीनी अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। राइट? और ये बात बच्चों इस चैप्टर में आपको आगे बताई गई है। तो बच्चों अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है आइए जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉल्यूशन का बच्चों, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं बच्चों? जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ना, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोक, ये एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। और अगला एग्जाम्पल है बच्चों ब्रास, पीतल। पीतल भी बच्चों एक सॉल्यूशन है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि बच्चों पीतल एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, वो बच्चों हम आगे जानेंगे क्यों। अब बच्चों इसके अलावा भी सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट, ये बच्चों आपको बताया हुआ है सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट बच्चों हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। देखा आपने, पानी ज़्यादा मात्रा में था, ज़्यादा क्वांटिटी में था, और जो नमक और चीनी हमने डाली वो उससे कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में होती है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, तब जाके हमें मिलता है सॉल्यूशन। राइट? तो बच्चों इसमें आगे क्या बताया हुआ है ये देखिए। For example, to make an ORS solution, small amount of sugar and salt are dissolved in the water, जो अभी हमने करके दिखाया अभी आपको। In this solution, the amount of water is more. Solvent जो कि पानी है वो ज़्यादा है, and the salt and sugar are less. सॉल्ट एंड शुगर कम मात्रा में है, कम क्वांटिटी में है, इसलिए वो सॉल्यूट हैं। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से हमें मिल गया ORS सॉल्यूशन। राइट? तो बच्चों ये एग्जांपल ORS सॉल्यूशन का था, एक सॉल्यूशन का। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। जनरली सॉल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज अ लिक्विड। जैसा कि सॉल्यूशन के नाम से हमारे दिमाग में आता है कि कोई लिक्विड ही होगा, कोई लिक्विड हमें प्राप्त होगा, लेकिन नहीं बच्चों, सॉल्यूशन लिक्विड के साथ साथ गैसेस स्टेट में भी पाया जा सकता है और सॉलिड स्टेट में भी पाया जा सकता है। ठीक है? जैसे कि अलॉय, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था किसका? स्टील। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चों ब्रास एंड स्टील। तो ये भी अलॉय होते हैं और ये अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन इनको कहा जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल यदि आपसे पूछे जाएं तो क्या होंगे बच्चों? अलॉयज़। और अलॉय में भी बच्चों जैसे ब्रास, पीतल। राइट? तो ये एग्जांपल हैं सॉलिड सॉल्यूशन के। ऐसे बच्चों गैसेस सॉल्यूशन भी होता है जैसे कि एयर में बच्चों बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये जो एयर होती है ये सभी गैसेस का एक मिश्रण होती है, एक मिक्सचर होती है, इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्योंकि हवा में आप पहचान नहीं सकते कि हाइड्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ पर है।
राइट। इसीलिए ये जितने भी मिक्सचर होते हैं, ये जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनको सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसी वजह से इनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, अगला, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज़ सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन थ्रू नेकेड आइज। यही बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। आगे चलते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। और बच्चों इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से जब हम इस सॉल्यूशन में से कोई लाइट ऑफ बीम अगर हम पास करवाते हैं तो वो लाइट उन पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करती, या फिर वो पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर नहीं करते। ठीक है बच्चों, एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। इसी वजह से लाइट का पाथ प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मैं आपको एग्जांपल पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि जैसे छलनी में से हम इसी सॉल्यूशन को, इस चीनी और नमक वाले सॉल्यूशन को अगर हम छानें तो क्या चीनी और नमक अलग हो पाएगा पानी से? नहीं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और सॉल्वेंट में बहुत आराम से घुले मिले होते हैं, इसीलिए इनको सॉल्यूशन में से इन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता। राइट। तो बच्चों ये कंटेंट, ये टॉपिक इस वर्कशीट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और जो भी कंटेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके थ्रू आप जितने भी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी हुई है, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ कवर हो चुका है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए और कंटेंट को समझने के लिए। जिस प्रकार बच्चों आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस देख के, मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।